सबसे पहले तो मैं इस चौराहे की धरती पर आकर के अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं और वास्तव में मैं बड़ा ही अभिभूत हूँ और बच्चों में ऐसे ही संस्कार होने भी चाहिए। और जिस तरह से वो कार्यक्रम एक से एक अनेक कार्यक्रम की प्रस्तुति किए हैं उसको देखकर मैं बड़ा भावविवल हो गया। और इस विद्यालय के जो प्रधानाचार्य जी हैं श्रीमान अंजेश सर जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। निरंतर आप ऐसे ही प्रकृति पर अग्रसर रहिए। तकनीकी कौशल की भी ज़रूरत होती है, तो आज हमारे ये ज्ञानोदय विद्यालय के द्वारा बहुत ही सार्थक प्रयास किया जा रहा है। चौराही ज्ञानोदय के 15वां यहाँ पर जो एनुअल फंक्शन है उस अवसर पर यहाँ पर बेगूसराय जिले के सत्र न्यायाधीश सतीश कुमार मिश्रा सर पहुँचे हुए हैं और अपने वचनों से बच्चों को जो आशीष दिए हैं, बच्चों को जो उन्होंने बताया है वो काफ़ी आकर्षण का केंद्र रहा है। सर से जानने का प्रयास करेंगे जिस तरह से ग्रामीण क्षेत्र में, सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में सर आज अपने एक विद्यालय में पार्टिसिपेट किया, कैसा महसूस कर रहे हैं और इन बच्चों को और अभिभावक को क्या कहेंगे सर? सबसे पहले तो मैं इस चौराहे की धरती पर आकर के अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं और इस पवित्र माटी को प्रणाम करता हूं। और इस गांव में, सुदूर देहात में यह ज्ञानोदय विद्यालय जिस तरह से मेहनत कर रही है, मैं इसके लिए इनके जो प्राचार्य हैं और जो भी इसमें आदरणीय शिक्षक हैं सभी को मैं सम्मान करता हूं, प्रणाम करता हूं और साधुवाद के ये लोग पात्र हैं। और बच्चों में जिस तरह का उत्साह देखा जा रहा है और जिस तरह से वो कार्यक्रम एक से एक अनेक कार्यक्रम की प्रस्तुति किए हैं उसको देखकर मैं बड़ा भावविवल हो गया। और इनमें प्रतिभाओं की कमी नहीं है, बशर्ते इनको जो है ना केवल उस प्रतिभा को निखारने की ज़रूरत है। और मैंने बता दिया कि आज ज़रूरत है कि हमें संस्कार के साथ शिक्षा की ज़रूरत है, सामाजिक मूल्यों की ज़रूरत है, मानव मूल्यों की ज़रूरत है, नैतिक शिक्षा की ज़रूरत है और साथ ही साथ तकनीकी कौशल की भी ज़रूरत होती है। तो आज हमारे ये ज्ञानोदय विद्यालय के द्वारा बहुत ही सार्थक प्रयास किया जा रहा है और मैं यहाँ से आकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। और साथ ही साथ मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ जो 1987 ईस्वी में जिसका गठन किया गया था उसके अंतर्गत धारा 12 में कहा गया है कि अगर कोई कस्टडी का एक्यूज है, अगर कोई महिला है, कोई बच्चे हैं, चाहे बच्चियां हैं, चाहे वह किसी भी प्रकार से वह कमज़ोर है, अगर उसकी आर्थिक आय सीमा 1.5 लाख रुपये से कम है, ऐसे लोग जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ में आए और उनको जो है निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान की जाएगी। निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करना आपका जो है ना मौलिक अधिकार है। आर्टिकल 21 भारत के संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 21 में कहा गया है कि निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करना और साथ ही साथ एसपीडी ट्रायल प्राप्त करना आपका हर एक व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। हुसैनारा खातून के बाद में कहा गया है, हासकाट के बाद में कहा गया है और साथ ही साथ आर्टिकल 39A में कहा गया है कि जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक में इसको वर्णित किया गया है। उसमें कहा गया है कि निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने के लिए राज्य को हर संभव लोक कल्याणकारी भावनाओं के तहत मदद करनी चाहिए। और चूंकि डीएलएसए डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ के अंतर्गत जो नालसा है नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़, जिसके की प्रोटेक्टर हमारे माननीय उच्चतम न्यायालय हैं, और बालसा बिहार स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ जिसके प्रोटेक्टर हमारे माननीय उच्च न्यायालय हैं, और डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ के हमारे प्रोटेक्टर और अध्यक्ष हमारे आदरणीय जिला में सत्र न्यायाधीश हुआ करते हैं। उनका कहना है कि गाँव-गाँव जाकर, सुदूर देहात जाकर शिक्षा का अलग जगाना है, विधिक शिक्षा देना है, लोगों में विधिक जागरूकता फैलानी है। आज इस क्रम में हम इस वार्षिकोत्सव के अवसर पर, 15वें वार्षिकोत्सव के अवसर पर आकर गौरवान्वित महसूस किए। लोगों को कुछ ज्ञान मिला, हमसे अगर प्रोत्साहन मिला है। हमारे विद्वान अधिवक्ता श्री सुबोध कुमार झा जी ने भी बहुत ही शानदार शब्दों में कहा। मैं लोगों से अपील करना चाहूँगा, बच्चों को, अभिभावकों से कहना चाहूँगा कि मोबाइल के संदर्भ में हम लोग नहीं बोल पाए थे वहाँ, उसके संदर्भ में बता रहे हैं कि मोबाइल का जो है ना उपयोग तो है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन बच्चे आजकल जो है उसका दुरुपयोग भी करते हैं और इसके लिए जो है ना गार्जियन को ध्यान देने की ज़रूरत है। और बच्चे अक्सर मोबाइल पर जो है ना बहुत उल्टी सीधी बातें भी देखते हैं जो, और साथ ही साथ उसमें अपना बहुमूल्य समय गंवा देते हैं, जिसके कारण रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आ पाता है। थोड़ा सा मोबाइल से दूरी बनाना ज़रूरी है। और लेकिन जहाँ नेट की ज़रूरत है, इंटरनेट
इंटरनेट जो है जिससे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, जिससे हमें विद्या अर्जन हो सकता है, हम उस चीज़ को उस नेट के माध्यम से मोबाइल से भी अर्जित कर सकते हैं। विद्यालय और विद्यालय के प्राचार्य और जिसके इनके आदरणीय शिक्षकगण और साथ ही साथ बच्चों और उनके अभिभावकों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। धन्यवाद। सीधे तौर पर इन्होंने अभी जिस तरह से विद्यालय के कार्यक्रम में पहुंचे थे और विद्यालय के कार्यक्रम के बाद विधिक सेवा प्राधिकार के तहत उन्होंने जागरूकता भी दिया कि आपका क्या मौलिक अधिकार है, उस मौलिक अधिकार के तहत जो भी सुविधाएं निःशुल्क दी जाती है, कोर्ट का जो अधिकार है उसको लेकर उन्होंने साफ लोगों को जागरूक किया है कि अपना कोई भी किसी भी तरह की समस्या हो तो विधिक सेवा प्राधिकार बेगूसराय के द्वारा उन्हें निःशुल्क सेवा प्रदान की जाएगी। चाहे उसे किसी भी तरह की परेशानी हो, निश्चित रूप से बेगूसराय जाकर उन्हें मिलें और उन्हें निश्चित रूप से उन्हें सहायता प्रदान की जाएगी। बेगूसराय जिला का प्रसिद्ध विद्यालय ज्ञानोदय में आज उत्तर प्रदेश के अयोध्या धाम से चलकर लवकुश महाराज शास्त्री जी आए हैं। विशिष्ट अतिथि के रूप में आज सौभाग्य से यहाँ पर पहुँचे हैं और अपने मुखारबिन से बच्चों को भविष्य के लिए और शिक्षकों को तमाम जो बातें कही है उनसे जानने का प्रयास करेंगे। जिस तरह से सर उत्तर प्रदेश से चलकर एक ग्रामीण विद्यालय में पहुँचे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं और विद्यालय के बच्चे, अभिभावक और जो शिक्षक हैं उनको क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है और बड़ी खुशी हो रही है क्योंकि बच्चों के संस्कार देख करके वास्तव में मैं बड़ा ही अभिभूत हूँ और बच्चों में ऐसे ही संस्कार होने भी चाहिए। सच कहा गया है कि जैसे वो किलोमीटर का बोर्ड होता है रोड में, तो शिक्षक हमारे वैसे ही होते हैं, स्वयं के वहाँ होते हैं, लेकिन राहगीर जो चलने वाला है वो अपने गंतव्य तक पहुँच जाता है। और इस विद्यालय के जो प्रधानाचार्य जी हैं श्रीमान अंजेश सर जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। निरंतर आप ऐसे ही प्रकृति पर अग्रसर रहिए और उचित शिक्षा दीक्षा जैसा जिन बच्चों को जैसी आवश्यकता हो उसकी आप पूर्ति करें, यही मेरी शुभकामनाएं होंगी, यही सुझाव भी होगा। बिल्कुल प्रसिद्ध कथावाचक हैं जो आस्था समेत विभिन्न चैनल पर भी आते हैं और आज यहाँ पर उत्तर प्रदेश से चलकर बेगूसराय जिले के छौराही ज्ञानोदय पहुँचे हैं, जहाँ के बच्चों को अपने आशीर्वाद दिया है और यहाँ के जो शिक्षक हैं उनको भी नए दिशा निर्देश दिए हैं जो उज्जवल भविष्य की कामना की ओर संकेत करती है।